बुद्धं शरणं गच्छामि। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल धम्म ज्ञान दीप, जहां हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा लिखित महान ग्रंथ बुद्ध और उनका धम्म को आधुनिक, सरल और गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि राजकुमार सिद्धार्थ के भीतर वैराग्य की भावना कैसे और गहरी होती जा रही थी। हमने जाना था कि सिद्धार्थ केवल राजमहल के सुखों में खोए हुए राजकुमार नहीं थे। वे जीवन के सबसे बड़े प्रश्नों से जूझ रहे थे। दुख क्या है? मृत्यु क्यों है? क्या इंसान सिर्फ जन्म लेकर दुख सहने के लिए आया है, या दुख से मुक्ति का भी कोई मार्ग है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक में ये बहुत स्पष्ट किया है कि सिद्धार्थ का गृह त्याग कोई अचानक भावुक होकर लिया गया निर्णय नहीं था, बल्कि वे समाज में बढ़ते संघर्ष, हिंसा, युद्ध की संभावना और मानवता के दुख को बहुत गहराई से महसूस कर रहे थे। और आज का एपिसोड इस पूरी यात्रा का सबसे भावुक, सबसे ऐतिहासिक और सबसे निर्णायक अध्याय है, क्योंकि आज हम देखेंगे महान गृह त्याग। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे शाक्य संघ की ऐतिहासिक सभा, युद्ध और शांति के बीच सिद्धार्थ का निर्णय, प्रव्रज्या अभिनिष्क्रमण, माता पिता और यशोधरा के भावुक संवाद, राहुल से जुड़ी पीड़ा, गृह त्याग का वास्तविक कारण, छन और कंथक की अद्भुत निष्ठा, और उस दर्दनाक क्षण की जब सिद्धार्थ सब कुछ छोड़कर सत्य की खोज में निकल पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ एक राजकुमार के महल छोड़ने की कहानी नहीं है। ये उस इंसान की कहानी है जिसने अपने व्यक्तिगत सुख से ऊपर पूरी मानवता को रखा। एक ऐसा निर्णय जिसने इतिहास बदल दिया। तो आइए शुरू करते हैं आज का अत्यंत भावुक और ऐतिहासिक एपिसोड, महान गृह त्याग। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है शाक्य संघ की सभा से। वहां वातावरण बहुत तनावपूर्ण था। कोलियों और शाक्यों के बीच युद्ध का खतरा बढ़ चुका था, और सिद्धार्थ युद्ध के विरोध में खड़े थे। लेकिन उस समय युद्ध का विरोध करना आसान नहीं था। आज सोशल मीडिया पर ओपिनियन देना आसान है, लेकिन उस समय राजा, समाज और संघ सबके खिलाफ खड़ा होना पड़ता था। सभा में सेनापति ने कहा, यदि तुम मृत्युदंड या देश से निकलने की सजा खुद से भी स्वीकार कर लोगे, तो भी निश्चित रूप से कौशल नरेश को इसकी जानकारी हो जाएगी और वो संघ के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे। उस समय कौशल राज्य के राजा प्रसेनजित थे और वे सिद्धार्थ के परम मित्र थे। कोलिय राज्य एक शक्तिशाली राज्य था। मतलब सिद्धार्थ को किसी भी हालत में संघ के निर्णय के विरुद्ध नहीं जा सकते थे। लेकिन यहां सिद्धार्थ ने जो कहा वो उनके व्यक्तित्व की गहराई दिखाता है। उन्होंने शांत स्वर में कहा, यदि यही कठिनाई है तो मैं स्वयं देश छोड़ देता हूं। मैं परिव्राजक बन जाऊंगा। वाह, सोचिए दोस्तों, कोई व्यक्ति पनिशमेंट की तरह एग्जाइल नहीं चुन रहा, बल्कि सच और शांति के लिए स्वयं त्याग चुन रहा है। लेकिन यहां एक बड़ा प्रश्न उठा। सेनापति ने पूछा, क्या तुम अपने माता पिता और पत्नी की अनुमति के बिना परिव्राजक बन सकते हो? और यही वो पल था जहां राजनीति से बात परिवार तक पहुंच गई। सिद्धार्थ ने वचन दिया, मैं अनुमति लेने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन सभा में कुछ लोग चिंतित थे। हाँ, एक युवक खड़ा हुआ और बोला, यदि सिद्धार्थ तुरंत देश छोड़ देंगे तो लोग समझेंगे कि वे युद्ध के विरोध में गए, और इससे कौशल नरेश नाराज हो सकते थे। मतलब दोस्तों, ये सिर्फ स्पिरिचुअल डिसीजन नहीं था, पूरी पॉलिटिकल सिचुएशन भी इससे जुड़ी हुई थी। फिर उस युवक ने सुझाव दिया, सिद्धार्थ के देश निकाले और युद्ध घोषणा के बीच अंतर रखा जाए, ताकि कौशल नरेश यह न समझे कि सिद्धार्थ ने युद्ध का विरोध किया है। और आखिरकार संघ ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। लेकिन दोस्तों, उस सभा में कुछ लोग ऐसे भी थे जो युद्ध के खिलाफ थे।
लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए। और जब सभा समाप्त हुई तो उन्होंने राहत की सांस ली। चूंकि कम से कम एक बहुत भयानक स्थिति टल गई थी। सभा की खबर सिद्धार्थ के घर पहुंच चुकी थी। जब सिद्धार्थ महल पहुंचे तो उन्होंने देखा उनके माता पिता दुख में डूबे हुए हैं। शुद्धोधन ने भारी आवाज में कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। लेकिन सिद्धार्थ ने जवाब दिया, मैंने भी नहीं सोचा था। मुझे आशा थी कि मैं शांति के लिए सबको मना लूंगा। और यहाँ उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही, मैंने सत्य और न्याय नहीं छोड़ा। वाह, आज भी कितने लोग सच जानते हुए भी भीड़ के साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन सिद्धार्थ ने पॉपुलैरिटी नहीं, सत्य चुना। फिर शुद्धोधन ने पूछा, क्या तुमने सोचा तुम्हारे जाने के बाद हमारा क्या होगा? और सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, इसीलिए तो मैं परिव्राजक बनने जा रहा हूँ। कितनी पैराडॉक्सिकल बात है ना। हाँ, वो परिवार छोड़ रहे हैं ताकि पूरी मानवता को दुख से मुक्त करने का मार्ग खोज सके। फिर गौतमी बोली, तुम हमें इस हालत में छोड़कर अकेले कैसे जा सकते हो? और यहाँ सिद्धार्थ ने क्षत्रिय धर्म का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, यदि युद्ध में मृत्यु हो जाती तो क्या तब भी तुम ऐसा ही दुखी होती? लेकिन दोस्तों, यहाँ सिद्धार्थ इनसेंसिटिव नहीं है। बिल्कुल नहीं। वे बस यह समझ रहे हैं कि सत्य और कर्तव्य कभी-कभी व्यक्तिगत दुख से बड़े होते हैं। फिर गौतमी ने कहा, जंगल में रहना क्या युद्ध से बेहतर है? और सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, जंगल में अकेले रहना बेहतर है बजाय युद्ध में लोगों की हत्या करने के। यही वो कंपैशन है जो आगे चलकर बुद्ध को जन्म देगा। फिर बात आई यशोधरा की। दोस्तों, यह किस्सा बहुत भावुक है। सिद्धार्थ यशोधरा के कक्ष में गए। वहां राहुल भी था। सिद्धार्थ ने पूछा, मेरे प्रव्रज्या लेने के निर्णय पर तुम्हारा क्या विचार है? और यशोधरा ने जो उत्तर दिया वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। उन्होंने कहा, यदि मैं तुम्हारी जगह होती तो शायद मैं भी यही करती। वाह, ये सिर्फ पत्नी का उत्तर नहीं था। ये एक समझदार, साहसी और महान स्त्री का उत्तर था। उन्होंने आगे कहा, मैं भी तुम्हारे साथ प्रव्रज्या ले लेती, लेकिन राहुल की देखभाल करनी है। और दोस्तों, यहीं यशोधरा का त्याग दिखाई देता है। फिर उन्होंने कहा, जाओ, ऐसा मार्ग खोजो जिससे पूरी मानवता सुखी हो। सिद्धार्थ ये सुनकर बहुत भावुक हो गए। उन्होंने राहुल को देखा एक पिता की तरह। और शायद आखिरी बार। अगली सुबह सिद्धार्थ भारद्वाज आश्रम पहुंचे। लेकिन खबर फैल चुकी थी। लोग उन्हें देखने उमड़ पड़े। और पुस्तक में जिस तरह लोगों की प्रतिक्रिया लिखी है वो अद्भुत है। कुछ स्त्रियों ने उन्हें कामदेव जैसा सुंदर कहा। कुछ ने कहा जैसे चंद्रमा धरती पर उतर आया हो। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ बाहरी सुंदरता नहीं थी। उनके चेहरे पर करुणा, शांति और वैराग्य का तेज था। फिर शुद्धोधन और गौतमी वहां पहुंचे। माता पिता को देखकर सिद्धार्थ उनके चरणों में झुक गए। लेकिन दुख इतना गहरा था कि शब्द ही नहीं निकल रहे थे। गौतमी ने उन्हें पकड़कर सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। फिर आया वो पल जिसने इतिहास बदल दिया। सिद्धार्थ ने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए, अपने आभूषण वापस कर दिए। दोस्तों, ये सिर्फ बाल कटवाना नहीं था। और फिर उन्होंने अपना सिर मुंडवा लिया। ये अहंकार, सत्ता, पहचान और राजसी जीवन का त्याग था। इसके बाद सिद्धार्थ ने परिव्राजक वस्त्र धारण किए और औपचारिक रूप से प्रव्रज्या ग्रहण की। उस समय उनकी आयु सिर्फ 29 वर्ष थी। 29 साल। आज उस उम्र में लोग करियर सेटल करने की सोचते हैं। और सिद्धार्थ पूरी दुनिया के दुख का समाधान खोजने निकल पड़े।
जब वे आश्रम से बाहर निकले, भीड़ उनके पीछे चलने लगी। तब सिद्धार्थ ने लोगों से कहा, यदि आप लोग समझौते के पक्ष में खड़े होंगे तो युद्ध रोका जा सकता है। देखिए, घर छोड़ते समय भी उनके मन में शांति ही थी। अब सिद्धार्थ के साथ थे उनका सेवक छन और उनका अश्व कंथक, छन वापस लौटना नहीं चाहता था। क्योंकि उसका प्रेम सिर्फ सेवक का नहीं था। वो परिवार जैसा अटैचमेंट था। अनोमा नदी के किनारे पहुंचकर सिद्धार्थ ने छन से कहा, तुम्हारा प्रेम और निष्ठा अमूल्य है। लेकिन फिर उन्होंने संसार के संबंधों पर गहरी बात कही। मिलन का अंत वियोग है। और इसे समझाने के लिए उन्होंने उदाहरण दिए, जैसे पक्षी एक पेड़ पर साथ बैठते हैं फिर उड़ जाते हैं, जैसे बादल मिलते हैं फिर बिखर जाते हैं। क्या बात है, आज भी यही सच है। लेकिन हम परमानेंट मानकर अटैचमेंट बना लेते हैं। छन्न रो पड़ा। उसने कहा, आप माता पिता, पत्नी, राहुल सबको छोड़कर कैसे जा सकते हैं? और दोस्तों, ये प्रश्न सिर्फ छन्न का नहीं था। ये हर उस इंसान का प्रश्न है जो अटैचमेंट और ट्रुथ के बीच फंसा होता है। लेकिन सिद्धार्थ ने शांत स्वर में कहा, मृत्यु एक दिन सबको अलग कर देगी, इसलिए शोक मत करो। ये वैराग्य कठोरता नहीं था, ये रियलिटी की डीपेस्ट अंडरस्टैंडिंग थी। फिर आया अंतिम विदाई का पल। छन्न ने सिद्धार्थ को प्रणाम किया। और कंथक, वो भी जैसे सब समझ रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दोस्तों, ये दृश्य इमेजिन कीजिए। राजसी वस्त्र छोड़ चुका राजकुमार, रोता हुआ सेवक, विलाप करता घोड़ा, और सामने अनजाना जंगल। अब छन और कंथक लौट रहे थे। लेकिन उनका शरीर लौट रहा था, दिल नहीं। रास्ते भर वे पीछे मुड़कर देखते रहे। भूख प्यास सब भूल चुके थे। कंथक भी टूट चुका था। उसने अपने स्वामी की अनुपस्थिति में अपना तेज खो दिया था। जब वे कपिलवस्तु पहुंचे, पूरा नगर जैसे अंधकार में डूब गया। लोग रोने लगे, राजा का बेटा कहाँ है? उसके बिना ये शहर जंगल जैसा है। स्त्रियां खिड़कियों पर आईं। लेकिन खाली कंठक देखकर फिर अंदर जाकर रोने लगी। महल में सबको उम्मीद थी, शायद सिद्धार्थ लौट आएंगे। लेकिन जब खाली कंठक दिखाई दिया, सबकी उम्मीद टूट गई। गौतमी बेहोश होकर गिर पड़ी और रोते हुए बोली, जो महल में रहने योग्य था वो जंगल की कठोर भूमि पर कैसे रहेगा? जो कभी किसी से कुछ नहीं मांगता था, वो भिक्षा कैसे मांगेगा? दोस्तों, ये सिर्फ माँ का दुख नहीं है। ये उस हर परिवार का दर्द है जो अपने प्रिय को खो देता है। फिर यशोधरा टूट गई। उन्होंने रोते हुए कहा, उन्होंने मुझे विधवा जैसा छोड़ दिया। क्या राहुल अपने पिता की गोद में रहने योग्य नहीं था? यहाँ यशोधरा का दुख बहुत मानवीय है। हाँ, वो महान है, लेकिन इंसान भी हैं। फिर शुद्धोदन मंदिर गए। उन्होंने प्रार्थना की, हे देव, मेरा पुत्र सुरक्षित लौट आए। दोस्तों, आज का एपिसोड सिर्फ एक राजकुमार के घर छोड़ने की कहानी नहीं था। ये उस क्षण की कहानी थी जब सिद्धार्थ ने मानवता के दुख को अपना दुख बना लिया। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने अपनी महान पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म में सिद्धार्थ की प्रव्रज्या का कारण बहुत विस्तार और तार्किक तरीके से समझाया है। क्योंकि हमेशा एक लोकप्रिय कहानी सुनाई जाती है कि सिद्धार्थ ने पहली बार एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी और एक मृत व्यक्ति देखा और उसी के बाद उन्होंने गृह त्याग कर दिया। लेकिन अगर हम इस बात को थोड़ा प्रैक्टिकली सोचें, तो क्या यह संभव लगता है कि कपिलवस्तु जैसे बड़े राज्य में रहने वाला एक राजकुमार, जो लगभग 29 वर्ष का हो चुका था,
उसने अपने पूरे जीवन में कभी कोई बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति या मृत्यु नहीं देखी होगी। बाबा साहेब अंबेडकर इस पारंपरिक कथा को पूरी तरह अलग दृष्टि से देखते हैं। वे बताते हैं कि सिद्धार्थ का गृह त्याग अचानक भावुक होकर लिया गया निर्णय नहीं था, बल्कि ये एक गहरा सामाजिक, नैतिक, राजनीतिक और मानवीय निर्णय था। युद्ध का विरोध, मानवता के लिए करुणा, सत्य और न्याय के पक्ष में खड़ा होना, यही वे वास्तविक कारण थे जिन्होंने सिद्धार्थ को प्रव्रज्या के मार्ग पर आगे बढ़ाया। और दोस्तों, सिद्धार्थ की यात्रा अभी बस शुरू हुई है। सदा के लिए अभिनिष्क्रमण के अगले भाग में हम देखेंगे कपिलवस्तु से राजगृह तक की यात्रा, राजा बिंबिसार और उनके परामर्शी। बिंबिसार को गौतम का उत्तर, गौतम का विस्तृत उत्तर, शांति का समाचार और नए परिवेश में आने वाली चुनौतियां। अब सिद्धार्थ सिर्फ राजमहल से दूर नहीं जा रहे, अब वे सत्य की वास्तविक खोज की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आज का ये एपिसोड आपको मीनिंगफुल लगा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ऐसे ही डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा लिखित बुद्ध और उनका धम्म को गहराई से समझने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धम्म ज्ञान दीप। जय भीम। नमो बुद्धाय।